रामपुर गांव एक ऐसी जगह थी जहां समय रुक सा गया था। सरसों और गेहूं के खेत क्षितिज तक फैले हुए थे। जमीन को सोने और हरे रंग में रंग रहे थे। लोग सीधे सादे और मेहनती थे। उनका जीवन मौसमों की लय से जुड़ा हुआ था। वे मजबूत हाथों को महत्व देते थे जो मिट्टी जोत सकें और टूटे हुए हल को ठीक कर सकें, लेकिन वे किताबों में मिलने वाले ज्ञान को महत्व नहीं देते थे। छोटा एक कमरे वाला स्कूल हाउस शांत और खाली खड़ा था। उसकी दीवारें धूल से ढकी थीं और जाले छत से भूले हुए सपनों की तरह लटक रहे थे। रामपुर के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे खेतों में अपने माता पिता की मदद करते हुए या नदी के किनारे खेलते हुए देखे जाते थे। उनकी हंसी खुली हवा में गूंजती थी। बड़ों के लिए शिक्षा एक लग्जरी थी, भोजन और अस्तित्व के लिए उनके दैनिक संघर्षों से बहुत दूर की दुनिया। गांव में यह धारणा थी कि पढ़ना लिखना उनके लिए नहीं था। हमारे बच्चे किताबों का क्या करेंगे? क्या कविता जानने से उन्हें मानसून आने से पहले बीज बोने में मदद मिलेगी? क्या इतिहास उन्हें बताएगा कि फसल कब काटनी है? ये सवाल शाम को छोटी आग के चारों ओर बात करते हुए हवा में भर जाते थे। माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे उनका भविष्य केवल उस जमीन में देखते थे जो उन्हें विरासत में मिली थी। उनका मानना था कि व्यावहारिक कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे ही एकमात्र सच्ची शिक्षा थी। उनकी नजर में एक बेहतर जीवन का रास्ता मेहनत से था, साक्षरता से नहीं। स्कूल एक इमारत थी, लेकिन वह सीखने की जगह नहीं थी। यह एक ऐसी दुनिया का स्मारक था जिससे उन्हें लगता था कि वे संबंधित नहीं थे। यह मानसिकता एक भारी कंबल थी जिसने पूरी पीढ़ी की क्षमता को ढक रखा था। बच्चे इस बात से अनजान कि वे क्या खो रहे थे, बिना सवाल किए अपनी नियति को स्वीकार कर चुके थे। उन्हें साधारण चीजों में खुशी मिलती थी। उनके दिमाग तेज और जिज्ञासु थे, लेकिन उनकी दुनिया छोटी रही, उनके गांव की सीमाओं तक सीमित। वे हर उस पक्षी का नाम बता सकते थे जो ऊपर उड़ता था, और हर उस पौधे का जो मिट्टी में उगता था, लेकिन वे अपना नाम नहीं लिख सकते थे। वे अपने परिवार की बकरियों और मुर्गियों को गिन सकते थे, लेकिन वे ब्लैक बोर्ड पर एक साधारण जोड़ हल नहीं कर सकते थे। रामपुर में अंधेरा सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि अवसर की अनुपस्थिति थी। ज्ञान के प्रकाश के बिना जीवन की एक शांत स्वीकृति जो रास्ता दिखाए। यह इसी दुनिया में नंदिनी का आगमन हुआ। वह एक युवा महिला थी जिसके पास एक साधारण सूती साड़ी थी और आंखों में एक शक्तिशाली सपना था। उसे गांव के स्कूल के लिए शिक्षिका नियुक्त किया गया था, एक ऐसा पद जिसे उससे पहले कई लोगों ने छोड़ दिया था। जब उसने पहली बार बंद स्कूल का गेट और बच्चों को धूल में खेलते देखा तो उसके दिल में उदासी का एक दर्द उठा, लेकिन उसे निराशा नहीं हुई। उसे दृढ़ संकल्प महसूस हुआ। उसने एक अज्ञानी गांव नहीं देखा, बल्कि एक बगीचा देखा जो एक माली का इंतजार कर रहा था। उसने अनपढ़ बच्चे नहीं देखे, बल्कि उज्जवल दिमाग देखे जो एक चिंगारी का इंतजार कर रहे थे ताकि वे प्रज्वलित हो सकें। वह अपने साथ एक साधारण दर्शन लाई थी, एक विश्वास जो एक दीपक की लौ जितना शुद्ध था। आपको केवल एक दीपक जलाने की जरूरत है और अंधेरा भागने लगेगा। नंदिनी जानती थी कि वह सिर्फ स्कूल खोलकर बच्चों के आने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। ताले गेट पर नहीं थे, वे माता पिता के दिमाग पर थे। इसलिए उसका काम क्लासरूम में नहीं, बल्कि रामपुर की धूल भरी गलियों में शुरू हुआ। उसने एक एक करके हर घर जाना शुरू किया। वह सरकारी अधिकारी के रूप में आदेशों के साथ नहीं आई, बल्कि एक बेटी या बहन के रूप में आई। वह माताओं के साथ बैठती थी जब वे आटा गूंथती थी, और पिताओं के साथ जब वे अपने औजार ठीक करते थे। उसने उनकी फसलों के खराब होने और बढ़ती लागत के बारे में उनकी चिंताओं को सुना। उसने उन्हें शिक्षा के बारे में भाषण नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक साधारण कप चाय साझा की और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बात की। उनके दिमाग में छोटे छोटे विचार के बीज बोए। उसका तरीका धैर्यवान और सहानुभूति से भरा था। अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंतित एक माँ से नंदिनी कहती, कल्पना कीजिए कि अगर वह दवा की बोतल पर लेबल पढ़ पाती। कल्पना कीजिए कि अगर उसे कभी शहर जाना पड़े तो वह आपको पत्र लिख पाती। अपने बेटे की ताकत पर गर्व करने वाले पिता से उसने कहा, आपका बेटा बहुत स्मार्ट है। अगर वह संख्याएं सीखता है तो वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि कोई भी उसे बाजार में कभी धोखा न दे। वह हिसाब किताब संभाल सकता है और आपके खेत को अधिक लाभदायक बना सकता है। उसने शिक्षा को उनके दैनिक जीवन से जोड़ा। उन्हें दिखाया कि यह एक दूर की अवधारणा नहीं थी, बल्कि एक व्यावहारिक उपकरण था जो उन्हें सशक्त बना सकता था और उनके परिवारों को कठिनाइयों से बचा सकता था। वह कोई उत्पाद नहीं बेच रही थी, वह उनके अनकहे डर का समाधान पेश कर रही थी। बच्चों के लिए वह जादू की दुनिया लाई।
वह उन्हें गांव के चौक में बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा करती थी। शुरुआत में वह पाठ्य पुस्तकें और ब्लैक बोर्ड नहीं लाई थी। इसके बजाय वह कहानियां लाई। उसने उन्हें बहादुर राजाओं और चतुर रानियों की कहानियां सुनाई, बात करने वाले जानवरों और रोमांच से भरी दूर की जमीनों की कहानियां। उसकी आवाज ऊपर नीचे होती, एक ऐसा जादू पैदा करती जो उनकी कल्पनाओं को कैद कर लेता था। इन कहानियों के माध्यम से उसने चतुराई से उन्हें अक्षरों और संख्याओं से परिचित कराया। बहादुर राजा का नाम अड़ से शुरू होता था, ठीक रामू की तरह। चतुर लोमड़ी को 4 दोस्तों को गिनना पड़ा। सीखना एक खेल बन गया, एक रोमांचक यात्रा, कोई काम नहीं। बच्चे उसके आने का इंतजार करने लगे। उनकी आंखें जिज्ञासा से चमकती थीं। धीरे धीरे, लगभग अदृश्य रूप से, नंदिनी के कोमल प्रयासों का फल मिलना शुरू हो गया। कुछ जिज्ञासु माता पिता ने और सवाल पूछना शुरू कर दिया। मुट्ठी भर बच्चों ने एक छड़ी से धूल में अक्षर बनाना शुरू कर दिया। उन आकृतियों की नकल कर रहे थे जो उसने उन्हें दिखाई थी। उसने धक्का नहीं दिया और न ही मांग की। उसने आमंत्रित किया। उसने स्कूल के विचार को एक सुरक्षित और स्वागत योग्य जगह बनाया। उसने वादा किया कि बच्चों को उनकी संस्कृति से दूर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे मजबूत करने के लिए नए उपकरण दिए जाएंगे। उसकी दृढ़ता एक स्थिर लौ की तरह थी, एक भयंकर आग नहीं। उसने पुराने विश्वासों को जलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक कोमल प्रकाश प्रदान किया, जिसने लोगों को अपने लिए एक नया रास्ता देखने की अनुमति दी। बदलाव का पहला संकेत चुपचाप आया। एक सुबह राधा नाम की एक छोटी लड़की अपने पिता का हाथ पकड़े स्कूल हाउस के दरवाजे पर आ गई। वह एक किसान था जिसने नंदिनी की संख्याओं और बाजार के बारे में बातें सुनी थी। उसने शर्माते हुए नंदिनी से कहा, टीचर जी, इसे गिनना सिखाओ, बस इतना कि इसे कोई धोखा न दे। विश्वास के उस एक कार्य से ही प्रकाश अंदर आना शुरू हुआ। उसके तुरंत बाद 2 और लड़के शामिल हो गए, जिन्हें उनकी मां ने भेजा था, जो चाहती थीं कि वे उनके पत्र पढ़ सकें। खाली क्लासरूम अब शांत नहीं था। स्लेट पर चाक की हल्की आवाज और वर्णमाला का संकोचपूर्ण पाठ हवा में भर गया। यह एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन नंदिनी के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत थी। जैसे ही पहले कुछ बच्चों ने सीखना शुरू किया, वे नंदिनी के छोटे राजदूत बन गए। वे शाम को घर जाते और उत्साहित होकर अपने माता पिता को उन कहानियों के बारे में बताते जो उन्होंने सुनी थी और जो नई चीजें उन्होंने सीखी थी। वे स्लेट के एक टुकड़े पर अपना नाम लिखने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते थे। इससे एक लहर प्रभाव पैदा हुआ। अन्य बच्चों ने अपने दोस्तों की आंखों में गर्व देखा और स्कूल की ओर खिंचाव महसूस किया। माता पिता ने नंदिनी की शिक्षा के ठोस परिणाम देखे। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे अधिक आत्मविश्वासी, अधिक जिज्ञासु और अधिक अनुशासित हो रहे थे। स्कूल अब एक अजीब और डरावनी जगह नहीं थी। यह पहले कुछ परिवारों के लिए गर्व का स्रोत बन रहा था। नंदिनी ने सुनिश्चित किया कि स्कूल गांव का एक विस्तार जैसा लगे, कोई अलग इकाई नहीं। उसने माता पिता को आने और देखने के लिए आमंत्रित किया कि उनके बच्चे क्या सीख रहे थे। उसने छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए, जहां बच्चे कविताएं सुनाते या उन कहानियों पर आधारित छोटे नाटक करते जो उसने उन्हें बताई थी। माता पिता देखते, उनके दिल में एक ऐसी भावना भर जाती जो उन्होंने पहले कभी नहीं जानी थी, अपने बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों पर गर्व। उन्होंने देखा कि सीखने से उनके बच्चे कमजोर या आलसी नहीं होते। इसके विपरीत यह उन्हें अधिक तेज और अधिक जागरूक बनाता था। वह डर और संदेह जो कभी उनके दिमाग पर छाया हुआ था, घुलने लगा था। एक अलग तरह के भविष्य के लिए एक उभरती हुई उम्मीद से बदल गया था। साल बीत गए और बदलाव अब सूक्ष्म नहीं था। यह एक दृश्य परिवर्तन था। छात्रों की धीमी धारा एक स्थिर धारा में बदल गई थी और फिर एक नदी में। एक कमरे वाला स्कूल हाउस अब सुबह से दोपहर तक गतिविधि से गुलजार रहता था। जो बच्चे कभी खेतों में घूमते थे, वे अब साफ पंक्तियों में बैठे थे। उनके चेहरे एकाग्रता से चमक रहे थे। माता पिता, जिन्होंने कभी किताबों के मूल्य पर सवाल उठाया था, अब यह सुनिश्चित करते थे कि उनके बच्चे खेलने जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लें। गांव की संस्कृति मौलिक रूप से बदल गई थी। शिक्षा को अब दूसरों के लिए एक विलासिता नहीं माना जाता था, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक आवश्यक अधिकार माना जाता था, सबसे मूल्यवान विरासत जो वे प्रदान कर सकते थे। जो बीज नंदिनी ने इतने धैर्य से कई सालों में बोए थे, वे ज्ञान के एक विशाल जंगल में बदल गए। रामपुर के बच्चे, जिन्होंने अपने छोटे से स्कूल में अपने पहले कदम रखे थे, बड़े हो गए। वे शिक्षा का प्रकाश अपने साथ दुनिया में ले गए। वह लड़का जिसके पिता चाहते थे कि वह संख्याएं सीखे ताकि उसे बाजार में धोखा न दिया जाए, एक अकाउंटेंट बन गया।
वह लड़की जिसने दवा के लेबल पढ़ना सीखा था, गांव की पहली नर्स और फिर डॉक्टर बन गई। दूसरे इंजीनियर, सिविल सेवक और नंदिनी के लिए सबसे संतोषजनक बात शिक्षक बन गए, जो अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही गांव लौट आए। रामपुर गांव अब अपनी फसलों के लिए नहीं, बल्कि अपने होनहार बच्चों के लिए जाना जाता था। गांव का भौतिक परिदृश्य भी बदल गया। मिट्टी के झोपड़े धीरे धीरे ईंट के घरों से बदल गए। किसानों ने अपने शिक्षित बच्चों से सीखी हुई आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अपनी पैदावार बढ़ाई। एक छोटा क्लिनिक उस डॉक्टर ने खोला था जो कभी नंदिनी का छात्र था। अंधेरी, धूल भरी गलियां अब स्ट्रीट लाइट्स से रोशन थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अदृश्य था। यह साक्षरता का प्रकाश था जो अब हर घर में चमक रहा था। दादा दादी अपने पोते पोतियों के साथ बैठते, उनसे अखबार जोर से पढ़ने के लिए कहते। निरक्षरता का चक्र जिसने पीढ़ियों को फंसा रखा था, वह पूरी तरह और अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका था। रामपुर अब एक मॉडल गांव था, एक उदाहरण कि जब कोई समुदाय शिक्षा को अपनाता है तो क्या संभव होता है। नंदिनी, अब उसके बालों में सफेद लकीरें थीं, अक्सर विस्तारित स्कूल के बरामदे में बैठती थी, छात्रों की नई पीढ़ी को उसके गेट से दौड़ते हुए देखती थी। उसका दिल भरा हुआ था, उसका सपना पूरा हो चुका था। गांव सिर्फ साक्षर नहीं था, वह प्रबुद्ध था। रामपुर के बच्चे सिर्फ नौकरी पेशा नहीं थे, वे सशक्त थे। उन्होंने अपने लिए सोचना सीख लिया था। अपने माता पिता ने जो सपने कभी सोचे भी नहीं थे, उनसे भी बड़े सपने देखना सीख लिया था। पूरा समुदाय अज्ञानता के अंधेरे से निकलकर प्रगति की उज्जवल धूप में आ गया था। वे अपनी नियति के स्वामी बन गए थे। यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ने एक दीपक जलाने की हिम्मत की थी। उसकी कहानी क्षेत्र में एक किंवदंती बन गई, एक व्यक्ति की अटूट प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण। नंदिनी हमेशा विनम्र रही। जब लोग गांव को बदलने के लिए उसकी प्रशंसा करते, तो वह बस मुस्कुराती और उन शब्दों को दोहराती जो उसे शुरू से ही मार्गदर्शन कर रहे थे। मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस एक छोटा सा दीपक जलाया। प्रकाश का स्वभाव ही अंधेरे को भगाना है, कोई भी यह कर सकता है। उसका जीवन एक शक्तिशाली संदेश था, एक अनुस्मारक कि बदलाव लाने के लिए किसी को बड़े संसाधनों या आधिकारिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। सभी को बस एक शुद्ध इरादा, असीमित करुणा और उस पहले दीपक को जलाने का साहस चाहिए, यह विश्वास करते हुए कि उसकी चमक दूसरों को अपना दीपक जलाने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होगी।